इसके बाद जब अवंतिका को महसूस हुआ कि अर्जुन उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है तो वो शर्माने लगी और उसने अर्जुन को खुद से दूर किया। हे उठो अर्जुन, तुम फिर से आलसी हो रहे हो। अवंतिका ने अपने पति के कंधों को हिला दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। अवंतिका उसकी बचकानी हरकतों से घबरा गई। डार्लिंग, मुझे आज आलसी होने का अधिकार है। हम बाद में गाला में चले जाएंगे, मुझे एक ब्रेक लेने दो, अर्जुन ने जोर देकर कहा। अर्जुन ने आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करने का फैसला किया और एक रात से पहले जो समय उसे अवंतिका के साथ बिताना था उसे सही करना चाहता था। ये अभी भी बहुत जल्दी सुबह हो चुकी थी। अपना नाश्ता करने के बाद अर्जुन ने अवंतिका की गोद में अपना सिर रखा और एक तकिए की तरह उसे यूज किया, जबकि अवंतिका टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देख रही थी। अवंतिका अजीब तरीके से अपने पति की तरफ देखने लगी। वो अपनी सीट के पीछे होकर बैठ गई। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और वो नींद में खो गया। जब वो उठा तो वो 1 घंटे बाद भी अपनी पत्नी की गोद में ही था। उसने अपनी पोजीशन को सही किया ताकि वो आराम से लेट सके। अर्जुन ने अपनी बाहों को अवंतिका की कमर के चारों ओर लपेट लिया ताकि उसे अपने पास खींच सके और फिर उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। अवंतिका ने टेलीविजन को बंद कर दिया था और वो तब तक अपने फोन पर बिजी थी। हे अर्जुन, आप कब तक ऐसे सोने वाले हैं? अवंतिका ने शिकायत की। अपने पति पर दया करो यार, उसे अपनी पत्नी से थोड़े प्यार की जरूरत है। अवंतिका ने उसके निचले होठों को काटा। अर्जुन ने अपने होठों से उसके पेट पर किस किया, जिससे अवंतिका के चेहरे पर एक ब्लश आ गया। हे प्लीज अर्जुन, मुझे गुलगुली हो रही है और अगर आप ज्यादा सोने का सोच रहे हैं तो आप अपने बेड पर चले जाइए। नो डार्लिंग, मुझे तुम्हारी गोद में सोना अच्छा लगता है, कि मुझे तकिए से ज्यादा कंफर्ट लगता है। और उसका हाथ अवंतिका की कमर पर टाइट हो गया। अवंतिका तब अपने फोन पर जो वीडियो देख रही थी उससे गदगद हो गई। अवंतिका उस समय अपने फोन पर जो वीडियो देख रही थी उससे उसकी हंसी छूट रही थी। आंखें मूंदकर अर्जुन ने उसे देखा, अपने फोन पर उसे देखते हुए, जबकि उसका हाथ अवंतिका के बालों से खेल रहा था। ये बिल्लियां कितनी मजेदार है, वो हंसी और फिर अर्जुन को दिखाने के लिए अपना फोन घुमाया। जब उसने देखा कि एक मोटी बिल्ली एक स्क्रीन गेट और मेन गेट के बीच में फंसी हुई है तो वो हैरान हो गया। लड़कियां बिल्लियों से प्यार करती हैं? अर्जुन ने पूछा। हैं? यस, क्योंकि वो बहुत सुंदर और मूर्ख होती हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और वापस अवंतिका की गोद में सो गया। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि लड़कियां बिल्लियों से क्यों प्यार करती हैं। वे कहती हैं कि बिल्लियां इंडिपेंडेंट हैं, वे अपने मालिकों की नहीं सुनती हैं। जब तुम उन्हें बुलाओगे तो वो कभी नहीं आती हैं और पूरी रात बाहर रहना पसंद करती हैं, और जब वो घर आ जाती हैं तो वे अकेले रहना और सोना पसंद करती हैं। दूसरे शब्दों में अवंतिका हर वो क्वालिटी जो एक लेडी एक आदमी में पाकर नफरत करती है, वही वो बिल्लियों में पाकर उन्हें प्यार करती है। अर्जुन की बात सुनकर अवंतिका मुस्कुरा दी। तो क्या आप इस बात से परेशान हैं कि मैं बिल्लियों को अडॉप्ट करने जा रही हूँ? मुझे नहीं लगता कि हमारे प्यारे डॉग्स मैलोज और मेलकेटा उस घर को बिल्लियों के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। देखो अवंतिका, तुम्हें अच्छे से याद है ना, मैं नहीं चाहता कि अब तुम उन बिल्लियों की मम्मा भी बनो। ये कहकर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। कौन कहता है कि मैं बिल्लियों की मम्मा बनने जा रही हूँ? मुझे अपने बच्चे की मम्मा बनना ज्यादा पसंद है। अवंतिका की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और अवंतिका को भी पछतावा होने लगा कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। ऑफ कोर्स डियर, हमारे पास बिल्लियों की तुलना में बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम देखना, बहुत बच्चे होंगे हमारे पास। अर्जुन की ये बात सुनकर अवंतिका शर्मा गई और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम सच में बहुत बेशर्म हो। गाला आज रात थी और वो सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे खुद को कैसे तैयार करना चाहिए ताकि वो अर्जुन की अच्छी डेट की तरह नजर आए। उसने मान लिया कि उसका पति पहले से ही तैयार था और बस कुछ काम खत्म कर रहा था, तो उसे कम से कम उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रेस को अलमीरा से निकालकर उसने एक कवर को खोला जिसमें ऑफ शोल्डर लाइट ऑरेंज कलर की सुंदर ड्रेस थी। उसके नीचे के आधे हिस्से को ओवरले करने के लिए कुछ ट्रांसपेरेंट कपड़े के साथ डिजाइन कर दिया गया था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी सुंदर ड्रेस पहनने वाली थी। अवंतिका ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और अपना मेकअप किया। लास्ट उसके लिए थोड़ा हैरान करने वाला था। उसके बाल कर्ल में थे जो कि उसके कंधों पर धीरे से उछल रहे थे। उसका मेकअप हमेशा की तरह बहुत हल्का था, लेकिन वो उसके नॉर्मल लुक से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ऑरेंज कलर की ड्रेस उसे पूरी तरह से फिट आ रही थी और इसे पहनने के बाद वो काफी कंफर्ट भी फील कर रही थी। आज वो सच में बहुत खुश थी
और अर्जुन के साथ जाने के लिए एक्साइटेड भी। तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे और वो काफी खुश हो रही थी। तभी गेट पर अचानक नॉक होने की वजह से उसने सोचना रोक दिया। तो क्या अब हमें चलना चाहिए अवंतिका, या तुम अंदर ही सपने सजाती रहोगी? अर्जुन ने बाहर से कहा। उसने गेट खोला और अपने पति को देखा। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। एक खूबसूरत नेवी ब्लू सूट, उसके साथ में लाइट ऑरेंज शर्ट अवंतिका की ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। उनका सूट बिना क्रीज या लाइनों के साथ बहुत अच्छी कंडीशन में था, किसी भी जगह से बाहर नहीं था। ओह माय गॉड, मेरा दिल धड़कना शुरू कर रहा है। ये बहुत तेजी से धड़क रहा है तुम्हें देखकर। क्या करूं मैं अवंतिका? अर्जुन ने अवंतिका से कहा, हे तुम्हें क्या लगता है कि हम इस पार्टी के बाद किसी चर्च में जा सकते हैं ताकि मैं तुमसे फिर से शादी कर सकूं? अवंतिका ब्लश करने लगी जब अर्जुन ने अपने हाथों को उसके बालों के अंदर चलाना शुरू कर दिया। यस, शायद हमें जाना चाहिए, अवंतिका ने शर्माते हुए कहा। एक छोटी सी मुस्कान ने अर्जुन के चेहरे पर अपनी जगह बना ली। अर्जुन ने उसके बालों से हाथ बाहर निकालने से पहले आगे की तरफ झुककर उसके माथे पर एक स्वीट सा किस किया। सो मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा प्रिंस तुम्हें ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो चलते हैं। तुम होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।